आज की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उन्नाव दुष्कर्म केस की, जिसने एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था, कानून की व्याख्या और पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगाते हुए साफ संकेत दिया है कि यह मामला सामान्य नहीं बल्कि असाधारण परिस्थितियों वाला है। कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2019 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जून 2017 में नौकरी दिलाने के बहाने उसे अगवा कर कई दिनों तक सामूहिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मामले ने 2018 में तब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा जब पीड़िता ने पुलिस की कथित निष्क्रियता से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की। उस वक्त कुलदीप सेंगर बीजेपी के प्रभावशाली विधायक थे और राज्य व केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि यह मामला एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है या नहीं, इस पर कानूनी बहस की गुंजाइश है। सेंगर के वकीलों का तर्क था कि विधायक को पॉक्सो कानून में सार्वजनिक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार करते हुए कहा कि अगर अपराध एग्रीवेटेड नहीं माना जाता तो न्यूनतम 7 साल की सजा लागू होती है, जो सेंगर पहले ही काट चुके हैं। इसी आधार पर उन्हें सशर्त जमानत दी गई। हालांकि इस फैसले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला। पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सेंगर जेल से बाहर आए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीबीआई का कहना है कि एक निर्वाचित विधायक संवैधानिक पद पर होता है और इसे पद और भरोसे की स्थिति में माना जाना चाहिए, जिससे यह अपराध स्वतः एग्रीवेटेड कैटेगरी में आता है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने करीब 40 मिनट तक सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कहा है कि इस मामले में 4 हफ्ते बाद विस्तृत सुनवाई होगी। सीजीआई ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट के जज बेहद काबिल हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आमतौर पर जमानत आदेश पर बिना सुनवाई रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस केस में परिस्थितियां असाधारण हैं, क्योंकि सेंगर पीड़िता के पिता की जान लेने से जुड़े एक अलग मामले में भी सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आमतौर पर जमानत आदेश पर बिना सुनवाई रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस केस में परिस्थितियां असाधारण हैं, क्योंकि सेंगर पीड़िता के पिता की जान लेने से जुड़े एक अलग मामले में भी सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता पर कथित रूप से सेंगर के समर्थकों ने हमला किया था। बाद में पुलिस ने पिता को अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल भेज दिया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। मार्च 2020 में इस मामले में कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा सजा से पहले पीड़िता एक रहस्यमय कार दुर्घटना में भी बची थी, जिसमें उसकी 2 मौसियों की जान चली गई और वकील गंभीर रूप से घायल हुआ था। अब इस मामले में एक और पक्ष सामने आया है। कुलदीप सेंगर की बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने कहा कि उन्हें अदालत में अपना पक्ष पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले और AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक बताई गई थी। ऐश्वर्या ने मीडिया से अपील की कि किसी तरह की गलत जानकारी न फैलाई जाए। वहीं सेंगर की दूसरी बेटी इशिता ने एक खुला पत्र लिखकर कहा कि उनका परिवार पिछले 8 साल से सामाजिक बहिष्कार, धमकियों और मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उन्हें जान लेने और उनका दुष्कर्म करने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी पहचान केवल बीजेपी विधायक की बेटी बनकर रह गई है। हम 8 साल से अपने सबूत लेके कोर्ट टू कोर्ट घूम रहे हैं। हमने हाई कोर्ट के सामने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट किया है, हमने सारे पॉइंट्स पे आर्ग्यूमेंट किया है। एम्स की रिपोर्ट है कि ये महिला उस दिन पे 18 साल से ऊपर की थी। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में समय तक 3 बार बदला है। पहले इन्होंने बोला सुबह 2 बजे, फिर इन्होंने बोला शाम को 6 बजे, फिर उन्होंने बोला ये रात को 8 बजे हुआ है। जो फाइनली इन्होंने टाइम डिसाइड किया, भी किया, उस वक्त की भी मेरे फादर की CDR लोकेशन निकाली गई, उसमें वो 17 किलोमीटर दूर थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ये खुद स्वयं फ़ोन पे उस वक्त पे जो इन्होंने फाइनली टाइम भी बताया है, ये खुद उस वक्त पे फ़ोन पे बात कर रही थी। ये सारी चीज़ें CBI ने
हमसे छुपाई, लेकिन हमने 91 के एप्लीकेशन लगा के बहुत सारी इसमें से एविडेंसेस ट्रायल कोर्ट के वक्त मंगाई थी। उसके बाद आज जो कुछ भी हुआ, मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती हूँ और मुझे जुडिशियल प्रोसेस पे पूरा भरोसा है। मैं पिछले 8 साल से इसी भरोसे की वजह से जिंदा ही हूँ कि इतने सबूत है मेरे केस में कि एक ना एक दिन हमें जरूर न्याय मिलेगा। इस पूरे विवाद के बीच एक कथित ऑडियो क्लिप का भी जिक्र होता रहा है, जो अप्रैल 2018 का बताया जाता है। इस ऑडियो में कथित तौर पर कुलदीप सेंगर पीड़िता के चाचा से मामला सेटल करने की बात करते सुने जाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक है और वे जेल में ही रहेंगे। यह मामला अब न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया बल्कि पीड़ितों की सुरक्षा, कानून की व्याख्या और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही का भी बड़ा इम्तिहान बन चुका है।